के इस प्यारे से लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्यारे से टॉपिक को जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नाम तो सुना ही होगा ना। हाँ, वैसे ही जैसे शाहरुख का हम नाम सुनते हैं राज। हाँ चलो छोड़ो। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन। में भी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो हम इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, टाइप, सिंथेसिस, डिग्रेडेशन, इतना सब कुछ हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में नहीं हो पाया तो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और नोट्स की चिंता बिल्कुल भी मत करना। ये देखो कहाँ गया, एक मिनट। ये देखो तुम लोगों के लिए सारे नोट्स सब कुछ प्रिपेयर हैं, ठीक है। तो नोट्स मैं पहले नहीं दूंगी, पहले लेक्चर ले लो, क्योंकि जो मैंने नोट्स तुम लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं ये ना क्वालिटी कंटेंट नोट्स हैं, जितना बताना चाहिए उतना ही है और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। तो थोड़ा मैंने लिमिटेड लैंग्वेज में लिखा है, तो जब तक इधर नहीं समझोगे ना तो इधर नहीं समझ में आएगा। तो पहले समझ लो, उसके बाद तुम लोग नोट्स मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से ले लेना आराम से, ठीक है। तो चलो हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन देखो, सबसे पहले मैं बता दूँ, हीमोग्लोबिन हर जगह तुम लोगों ने नाम सुना होगा। अच्छा ये बीमारी लग रही है, हीमोग्लोबिन कराओ। अच्छा ये है, हीमोग्लोबिन करा लो। प्रेगनेंसी के टाइम पे, एनीमिया के टाइम पे, मतलब हर डिजीज़ के नाम पे आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट ज़रूर हो जाता है। तो इतनी बड़ी चीज़ है ये हीमोग्लोबिन, इतनी ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है, तो इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम इस प्राणी को आज हम जान के रहेंगे कि आखिरकार हीमोग्लोबिन है क्या। इंट्रोडक्शन हम जानते हैं हीमोग्लोबिन का। तो यहाँ पे ये जो हीमोग्लोबिन है इसको ध्यान से देखो। हीमोग्लोबिन आपके दो वर्ड्स को मिलाकर बना है, ठीक है। जैसे किसी का नाम होता है राम प्रसाद, ठीक, एक राम और एक प्रसाद, दोनों एक ही पर्सन के ही तो नाम है। हाँ, बस मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। वैसे हीमोग्लोबिन भी दो वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। कौन कौन से दो वर्ड? एक होता है हीम, ठीक, और एक है आपका ग्लोबिन, ठीक। अब यहाँ पर अच्छे से ध्यान देना, देखो कहीं कहीं पे हीम आपको ऐसे लिखा हुआ मिलता है, ठीक, ये स्पेलिंग, यार कहीं कहीं पे आपको हीम ऐसे लिखा हुआ मिलता है, ठीक। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों सही है, ठीक। एक हीम पार्ट होता है और दूसरा ग्लोबिन पार्ट होता है, ठीक। दो वर्ड से मिलके बना है। अब ये दो वर्ड है तो इनका कुछ मतलब भी होगा, ऑफ कोर्स मतलब होगा। क्या मतलब होगा, चलो देखते हैं। ये जो हीम पार्ट होता है ये आपकी जो आरबीसी होती है, ठीक है, ये आरबीसी है। आरबीसी के अंदर यहाँ पे आपका हीमोग्लोबिन होता है, ठीक। ये जो हीमोग्लोबिन होता है आपकी आरबीसी को पिगमेंट देता है। क्या? पिगमेंट। किस कलर का? रेड कलर का। इसी की वजह से आपकी आरबीसी किस कलर की होती है? रेड कलर की। तो ये जो हीम वाला पार्ट है ये कौन सा पार्ट है? पिगमेंट पार्ट है, ठीक। पिगमेंट देता है, रेड कलर का पिगमेंट देता है, ठीक। और जो ग्लोबिन पार्ट है ये आपका प्रोटीन पार्ट है, ठीक। ग्लोबिन आपका प्रोटीन है, वही जो हीम पार्ट है ये आपका पिगमेंट पार्ट है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि ये नॉन प्रोटीन है, ठीक। तो आप कह सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक हीम और ग्लोबिन। जो हीम होता है वो आपका नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, वही जो आपका ग्लोबिन होता है वो प्रोटीन पार्ट होता है। और आप कह सकते हैं हीम आपका एक पिगमेंट है जो आपकी आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड करता है। बात समझ में आ गई। चलो ये हो गया। तो ये देखिए हीमोग्लोबिन की छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन क्या कह रही है। हीमोग्लोबिन इज एन आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ठीक, इन आरबीसी, क्योंकि हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट है? आरबीसी में, ठीक। फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू, कहने का मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो अपने अंदर आयरन को कैरी करता है और वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से आपके टिश्यू में, ठीक। क्या कह रहा है? हीमोग्लोबिन आपका एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक, एक प्रकार का प्रोटीन है जो अपने अंदर आयरन को कंटेन करता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। कहाँ से? आपके लंग्स से, जो भी आपके टिश्यूज हैं उनमें, ठीक।
तो ये डेफिनेशन है आपकी किसकी, हीमोग्लोबिन की। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे, तो देखो जब भी आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो जो ऑक्सीजन आती है वो आपके लंग्स में आती है, ठीक है। फिर लंग्स से वो आपके ऑक्सीजन आपके ब्लड में मिक्स हो जाता है। ब्लड में आपके क्या प्रेजेंट है, आरबीसी, ठीक। तो ये देखो आरबीसी है, आरबीसी में अब ये ऑक्सीजन जो आपने इनहेल की है वो आरबीसी से बाइंड हो जाएगी, ठीक। तो ये ऑक्सीजन आपकी आरबीसी के अंदर आ गई, ठीक। अब आरबीसी ब्लड के अंदर है, घूमती टहलती घूमती टहलती घूमती टहलती घूमती टहलती, ठीक। अदर टिश्यूज होते हैं उनमें चली जाएंगी और कहेंगी ये देखो हम ऑक्सीजन लाए हैं, टिश्यू भाई साहब अब तुम मुझसे ऑक्सीजन ले लो, और टिश्यू तुम अपने कार्बन डाइऑक्साइड मुझे दे दो, जिससे कि मैं फिर लंग्स के पास जाऊं और सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दूं, ठीक है। तो ये काम होता है किसका, आरबीसी में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन का। बात समझ में आ गई। क्या काम करता है, पहली बात तो अपने अंदर आयरन को कंटेन करता है, जिसकी वजह से आपकी आरबीसी का कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है, ठीक। दूसरी चीज़, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से, आपके लंग्स से आपके टिश्यू के पास, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। क्या कह रहा है, हीमोग्लोबिन इज अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। अब ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या है, अभी तक तो हमने सिर्फ प्रोटीन पढ़ा है। तो यहाँ पे देखो मैंने आप लोगों को बताया हीमोग्लोबिन दो वर्ड से मिलकर बना है, हीम और ग्लोबिन, ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का मतलब ये होता है कि इसमें प्रोटीन तो प्रेजेंट है ही, इसके अलावा कोई और ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में ये देखो, हीमोग्लोबिन के नाम में एक तो प्रोटीन प्रेजेंट है, ग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट है, और उस प्रोटीन के अलावा अगर कोई और ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब हीम ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट प्रोटीन, ठीक है। मतलब एक प्रोटीन ग्रुप तो है ही, बट उस प्रोटीन ग्रुप के अलावा अगर कोई और ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि फैट का ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, कोई भी अदर ग्रुप है एक्सेप्ट प्रोटीन, तो उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट प्रोटीन, ठीक है। तो एक कॉन्जुगेट प्रोटीन है, देखो ना, एक इसमें प्रोटीन का पार्ट है और एक इसमें पिगमेंट का पार्ट है, तो दो ग्रुप है ना अलग अलग, हाँ, तो इसलिए इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ये जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द इमेच्योर आरबीसी इन रेड बोन मैरो, ठीक। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जो हीमोग्लोबिन होता है, जब आपकी आरबीसी इमेच्योर होती हैं, ठीक है, इमेच्योर होती हैं, मतलब जब आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा होता है तभी आपका हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज हो जाता है। ये नहीं होता है कि आपकी आरबीसी बन के रेडी हो गई, बिल्कुल मैच्योर हो गई, अब इसके अंदर हीमोग्लोबिन आएगा, नहीं। जब आरबीसी बन रहा होता है, एरिथ्रोपोइसिस मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जब आरबीसी बन रहा होता है तो इसकी जो स्टेजेस होती हैं, उन्हीं स्टेज में आपका हीमोग्लोबिन भी बनने लगता है, ठीक है। तो जब आपकी आरबीसी मैच्योर हो जाती है तो उसमें प्रॉपर आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ कहने का मतलब है जब आपकी आरबीसी इमेच्योर होती हैं, कहाँ, बोन मैरो में, तभी से ही आपका हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, हीमोग्लोबिन गिव्स रेड कलर टू द ब्लड। ब्लड मतलब किसको, आरबीसी को। ये मैंने अभी आप लोगों को बताया, हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट है, आपका आयरन प्रेजेंट है, और जो कि आपके ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है, रेड कलर, ठीक। अब यहाँ हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को ध्यान से पढ़ना। देखो हीमोग्लोबिन आपके दो चीज से मिलकर बना है, क्या, एक हीम और दूसरा ग्लोबिन, ठीक। अभी मैं आप लोगों को इमेज भी दिखा दूंगी, ठीक है। तो जो हीम पार्ट होता है वो मैंने आप लोगों को बताया है, ये क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ये प्रोटीन नहीं होता है, इनफैक्ट ये पिगमेंट देता है, ठीक है। तो ये चीज लिख दिया। अब ये जो हीम है, हीम भी दो चीज से मिलकर बना है, ठीक है। अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे कि हीमोग्लोबिन दो चीज से मिलकर बना है, पर अब जो सिर्फ हीम है वो भी अब दो चीज से मिलकर बना है, ठीक।
किससे किससे मिलकर बना है, एक आपका आयरन से बना है और दूसरा पोर्फिरिन से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, हीम बनाते हैं, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है हीम किससे मिलकर बना है, दो चीज से, क्या, एक आयरन और एक पोर्फिरिन, ठीक है। इतना समझ में आ गया हीम को बारे में, ठीक। अब इधर हम ग्लोबिन के बारे में आते हैं जो कि प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है ये क्या है, प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। ये प्रोटीन है एक तरह का, ग्लोबिन आपका क्या है, प्रोटीन है, ठीक। अब ये जो प्रोटीन है ये भी किससे मिलकर बना है, ये आपकी प्रोटीन है तो ऑफ कोर्स प्रोटीन की जो लंबी सी चेन होती है, लंबी सी जो चेन होती है उसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो जो लंबी सी चेन होती है पॉलीपेप्टाइड उसकी बनी है ये, ठीक है। किसकी बनी है, मेड ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। 2 पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी होती है क्या, ग्लोबिन, ठीक। कौन कौन से 2 चेन होते हैं, एक होता है आपका अल्फा चेन, एक होता है आपका बीटा चेन, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ हम प्रोटीन पार्ट पढ़ रहे हैं, मतलब ग्लोबिन के बारे में कि ग्लोबिन किससे किससे मिलकर बना है। ग्लोबिन आपका एक अल्फा और एक बीटा चेन से मिलकर बना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना मैं रफली स्ट्रक्चर बना रही हूँ हीमोग्लोबिन का, ठीक है। यहाँ पर देखो ठीक, तो ये हीमोग्लोबिन का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो 4 चीज मैंने बनाए हैं ये क्या है, ये आपके चेन है, ठीक है। ये आपकी अल्फा चेन है, ठीक है। ये अल्फा 1, ये अल्फा 2, मतलब 2 अल्फा की चेन होती है और 2 बीटा की चेन होती है, ठीक है। बीटा 1 बीटा 2, तो दोनों ये जो चेन है अल्फा और बीटा दोनों 2-2 होती हैं, ठीक है। अल्फा की 2 चेन होती है और बीटा की भी 2 चेन होती हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है कि ये जो अल्फा चेन होती है ये मेड ऑफ 141 अमीनो एसिड। ये जो अल्फा की चेन होती है, ये वाली अल्फा की चेन, ये किसकी बनी हुई होती है, 141 अमीनो एसिड की, ठीक है। तो ये जो पूरी चेन है ये किसकी बनी है, इसमें जो अमीनो एसिड है कितने हैं, 141, ठीक। तो कितनी चेन है, 2 अल्फा की चेन है, तो 141 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, ठीक है। तो 141 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों, क्योंकि 2 अल्फा की चेन है, ठीक। वही बीटा की जो चेन है वो बनी है आपकी 146 अमीनो एसिड से, मतलब ये जो चेन बनी है आपकी इसमें कितने अमीनो एसिड है, 146 अमीनो एसिड है। तो इसकी भी चेन कितनी है, 2 चेन है, तो इसको 146 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से, ठीक है। तो अगर पूरी बात की जाए कि ये जो ग्लोबिन पूरा बना है इसमें टोटल कितने अमीनो एसिड है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे और आंसर आएगा आपका 574 अमीनो एसिड। मतलब ये जो आपका ग्लोबिन वाला पार्ट है वो उसमें आपके कितने अमीनो एसिड हैं, आपको अल्फा और बीटा दोनों के अमीनो एसिड को ऐड कर देना है। ऐड करने पे कितना आएगा, 574 अमीनो एसिड। अगर कोई पूछे कि ग्लोबिन में कितने अमीनो एसिड हैं तो टोटल आप इतने बताइए, और अगर से पूछे कि अल्फा चेन में कितना अमीनो एसिड है तो 141 और बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड। ये बहुत बेसिक है, ठीक है। तो ये ग्लोबिन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इधर देखो ये जो आयरन वाला पार्ट है, ये जो छुपा रुस्तम है, ठीक है, ये हीम वाला पार्ट, ठीक है। ये आयरन और पोर्फिरिन आप पूछेंगे मैम ये कहाँ है, तो मैं बताती हूँ। देखो ये जो चेन है, ठीक, चेन में ही आपके आयरन और पोर्फिरिन होते हैं, मतलब हीम वाला पार्ट होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका हीम वाला पार्ट होता है बीच में, यहाँ ये आपका क्या है, हीम क्या है, हीम। मैंने आप लोगों को बताया हीम किससे मिलकर बना है, आयरन से और पोर्फिरिन से, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ, मैं इसको जूम करके यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये जो पार्ट है हीम वाला पार्ट, ठीक, इसमें आपका आयरन होता है। आयरन जो होता है वो फेरस फॉर्म में होता है, मतलब उसमें
+2 होता है, +3 नहीं होता है, +2 होता है, +2 आयरन होता है, ठीक है। तो आयरन होता है और पोर्फिरिन होता है। पोर्फिरिन क्या है? पोर्फिरिन देखो, टेट्रा पायरोल स्ट्रक्चर लिंक्ड विद आयरन बाय मिथिलीन ब्रिज, ठीक। इतना टफ रटने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद कर लो, टेट्रा पायरोल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि आयरन से लिंक्ड होता है। अभी मैं बताती हूँ, देखो ये हीम वाला पार्ट है, हीम वाला पार्ट को मैंने जूम किया। अब इसके अंदर क्या क्या छुप के बैठे हैं? एक आयरन छुपा बैठा है, एक पोर्फिरिन छुपा बैठा है। कैसे छुपा बैठा है? देखो ये आयरन सेंटर में होता है, ठीक है। अब इसी से अटैच आपके चारों तरफ पोर्फिरिन होते हैं। ठीक, ये पूरे चारों तरफ से ये आयरन को घेर लेते हैं, तो ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। कहाँ? हीम के अंदर। ये हीम है, हीम किससे मिलकर बना है? एक आयरन से, ठीक है। और आयरन किससे फिर लिंक्ड है चारों तरफ से? ये लिंक्ड है आपके पोर्फिरिन से। पोर्फिरिन क्या है? एक टेट्रा पायोर स्ट्रक्चर है। टेट्रा मतलब 4, देखो 4 बनाए, 1 2 3 4, इमेज में भी देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये बना पाओ तो बना देना, वरना रफली ऐसे बना देना, ठीक है। तो ये क्या है? टेट्रा पायरोल स्ट्रक्चर है, मतलब 4 स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4, जो कि नाइट्रोजन से लिंक्ड होते हैं, ठीक है। इसको मैं चलो थोड़ा सा और तुम लोगों को डिटेल में बता देती हूँ स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ देखो, ये आपकी आरबीसी है, ठीक। इस आरबीसी में आपका प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ठीक। अब इसे हम थोड़ा सा जूम कर रहे हैं, ठीक। ये देखो हमने इसे जूम किया, ठीक। जूम करने के बाद ये देखिए ये आपकी आरबीसी है। और ये हीमोग्लोबिन का कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, जिसमें कि ये आपकी बीटा चेन है, ठीक। बीटा 2 बीटा 1, ये बीटा चेन है। और ये आपकी अल्फा चेन है, अल्फा 1 अल्फा 2, ठीक है। अब ये तो हो गया ग्लोबिन पार्ट। अब हीम पार्ट, हीम पार्ट इसमें कहाँ प्रेजेंट होता है? हीम पार्ट आपके यहाँ चेन्स के सेंटर में प्रेजेंट होता है, तो ये हीम पार्ट है। ऐसे प्रेजेंट है, ठीक। अब ये हीम पार्ट किससे मिलके बना है? ये बना है आपका आयरन से और पोर्फिरिन से, ठीक। अब इसको भी हम थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं, देखो ये हीम वाले पार्ट को हम जूम करके दिखा रहे हैं सर। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला हीम वाला ये वाला पार्ट, इसको जूम करके दिखाया, ठीक। ये किससे किससे मिलके बना है? हीम आपका आयरन से, तो यहाँ बीच में आपका आयरन प्रेजेंट होता है, जो कि +2 के फॉर्म में होता है, उसे हम फेरस फॉर्म कहते हैं, ठीक है। और इसके चारों तरफ होता है आपका पोर्फिरिन। पोर्फिरिन आपका क्या होता है? टेट्रा पायरोल स्ट्रक्चर। टेट्रा का मतलब होता है 4, ठीक है। तो 4 पायरोल स्ट्रक्चर से घिरा हुआ होता है। कैसे घिरा हुआ होता है? ये देखो 1 2 3 4, ठीक। अब इसको कौन घेर के रखता है? इसको यहाँ पे एक आपका नाइट्रोजन होता है, तो ऐसे N बना देना, ठीक। नाइट्रोजन से फिर आपका अटैच होता है टेट्रा पायरोल, ये जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर बनता है वैसे बनाना है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है आपका हीम का, ये हीम का स्ट्रक्चर है, ठीक। और ये हीम प्लस ग्लोबिन दोनों हैं, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर किसका है? आपका हीम का। अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी बात, ठीक। अब जो मैंने आप लोगों को बताया है कि हीमोग्लोबिन आपको क्या करता है? ऑक्सीजन को
ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये क्या करता है, अपने अंदर ऑक्सीजन को ले लेता है। देखो यहाँ पर अब आपका क्या प्रेजेंट है, ये आपने देख लिया हीम, तो यहाँ सेंटर में आपका क्या प्रेजेंट है, आयरन। ठीक, वो बीच में आयरन है तो यहाँ पे आयरन प्रेजेंट है, ये देखो आयरन। ठीक, ये आयरन है। ठीक अब यहीं पर ही आपका क्या आता है, ऑक्सीजन यहीं पर ही बाइंड होता है। कहाँ, आयरन पे ही। यहाँ पर आपका क्या बाइंड हो जाता है, ऑक्सीजन। इसी आयरन से ही आपका क्या बाइंड हो जाता है, ऑक्सीजन। क्या बाइंड हो जाता है, ऑक्सीजन। क्या बाइंड हो जाता है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखो 4 आपके क्या है, आयरन है, मतलब 4 हीम पार्ट है। देखो एक हीमोग्लोबिन में आपके 1 2 3 4 हीम पार्ट है। हीम पार्ट का मतलब आयरन। ठीक, तो 4 हीम पार्ट है तो मतलब 4 आयरन है, और 4 आयरन से एक ऑक्सीजन सबसे जुड़ा है, तो मतलब 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ठीक, तो इट मीन्स एक हीमोग्लोबिन में आपके 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं। ठीक है, तो एक हीमोग्लोबिन आपका 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करता है। ठीक है, बाइंड कराने के बाद फिर जो टिश्यू होते हैं उनको दे देता है। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है, ये पूरा इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये बहुत लंबा हो गया। ठीक है, तो वेट करिए थोड़ा सा, बस आने ही वाली है जल्दी से वीडियो, और नोट्स आपको सब मिल जाएंगे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, जल्दी जाके चेक करो।